ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईआरपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बदनवानी, भत्ताखोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। सरकारी जराये के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने 2 दिन पहले श्रीनगर में डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक की रिहाइशगाह की तलाशी ली थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो घर से कूद गया था। एक लैपटॉप की तलाशी के दौरान उसकी रिहाइशगाह से कुछ मुजरिमाना दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात वगैरह बरामद हुए। इस बदनवान अफसर के खिलाफ नौगाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिन की पुलिस तहवील में दिया गया है। जराये ने बताया कि एसपी साउथ की सरबराही में एक एसआईटी तश्कील दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस केस के मुमकिन संगीन असरात को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात करेंगे। करना इलाके के मंशियात फरोज जाहिद अहमद खोजा को गंगबुग श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। जाहिद के कब्जे से 3.5 किलोग्राम मंशियात को बरामद किया गया, जिसकी मार्केट लागत 6 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। एसएसपी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इन केसेस में तफ्तीश जारी है। एसएसपी ने अब बताया कि हीरोइन सरहद पार से आती है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये खेप कहां भेजी जा रही थी। नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी राजकुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाल ही में इन्होंने एक कंसाइनमेंट पकड़ा है श्रीनगर में, कि उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का कंसाइनमेंट था, ये कहां से आया था और कहां पकड़ा गया। ये 20 सितंबर 2023 को हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसको हेड कर रहे थे हमारे डीएसपी निसार बख्शी, एसएचओ पुलिस स्टेशन एएनटी ऑफ कश्मीर। इसमें एक स्मगलर अरेस्ट हुआ है जिसका नाम है जहीद अहमद खोजा, सन ऑफ मोहम्मद अमरीक खोजा, रेजिडेंट ऑफ केरन कपवाड़ा। इससे 3.5 kg हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ है, जिसके लिए हमारा एफआईआर नंबर 3/2023 अंडर सेक्शन 8/21 एनडीपीएस एक्ट रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन कश्मीर में। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस जो रिकवरी है, इसकी जो कास्ट है वो करोड़ में है और इस रिकवरी से काफ़ी लोगों की जान बचेगी जो इसको कंज्यूम करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग कंज्यूम करते वक्त ज़्यादा ओवरडोज वगैरह हो जाते हैं, उनकी जान भी चली जाती है। इसमें जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो स्मगलर्स ने प्रॉपर्टी वगैरह रेज की है, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सरफेस होगा, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं, कन्फिस्केट करते हैं। पब्लिक ने इसको काफ़ी सराहा है। अभी तक 2023 में एएनटीएफ जे&के ने 15 एफआईआर रजिस्टर की हैं। ये जो हमने ऑपरेशन किया है, ये एक स्पेसिफिक इनपुट पे किया है। तो सबसे पहले हमें इंट जनरेट करनी है, तो उसके बाद ही ऑपरेशन लॉन्च होता है। पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है कि टेरर को फंड किया जाए, क्योंकि जो फंडिंग के उनके चैनल्स हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ये हर एक केस का रहता है, अब हर केस डिफरेंट रहता है। तो अगर उसमें नार्को टेररिज्म आता है तो नेचुरली फिर टेररिज्म के एंगल उसमें आ जाता है। तो एक केस के ऊपर होता है। और ये केस जो हमारा है, ये बड़ा इनिशियल स्टेज पे है। इसके बारे में अभी कमेंट करना राइट टाइम नहीं है। तो ये थे राजकुमार, जिनका ये कहना था कि ये केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज में है, लेकिन पुलिस इस एंगल को भी खंगाल रही है कि क्या इसमें कोई नार्को टेररिज्म का एंगल शामिल है या नहीं। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।